करियर की शुरुआत में सलाहें तो हर तरफ से मिलती हैं, है ना? लेकिन एक चीज की कमी हमेशा महसूस होती है, वो है एक भरोसेमंद सिस्टम। तो आज हम सिर्फ सलाहों से आगे बढ़ेंगे और एक ऐसे सिस्टम को समझेंगे जो किसी भी नए करियर में रास्ता बनाने का एक पक्का ब्लूप्रिंट बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द विजडम। यहाँ हम एक बहुत ही ज़रूरी माइंडसेट शिफ्ट पर फोकस करेंगे। अपने करियर को बस एक नौकरी की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह देखना। एक ऐसी कहानी जिसके लेखक हम खुद हैं और हर दिन उसका एक नया पन्ना लिखा जा रहा है। ये लाइन सच पूछिए तो इस पूरे डिस्कशन की नींव है। देखिए, प्रोफेशनल सक्सेस सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि इस पर भी डिपेंड करती है कि हम उस मेहनत के नतीजों को बताते कैसे हैं। हमारे काम के बारे में लोग जो कहानियां सुनाते हैं, असल में वही हमारी पहचान बन जाती है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा बदलाव आता है जिसके लिए कोई हमें तैयार नहीं करता। स्टूडेंट मोड से निकलकर वैल्यू प्रोवाइडर मोड में आना। कॉलेज में कोशिश करने के नंबर मिल जाते थे, है ना? लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में भाई सिर्फ नतीजों की कीमत होती है। यहाँ ये कहना काफी नहीं कि मैंने कोशिश की थी। असली सवाल तो ये होता है कि नतीजा क्या निकला। तो फिर अपने नतीजों के बारे में असरदार कहानियां बताई कैसे जाएं? इसके लिए सही ढांचे यानी कि फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा प्रोफेशनल स्किल है जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है, और इसे सीखने के लिए दो बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। पहला है स्टार फ्रेमवर्क, यानी सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। ये फॉर्मल इंटरव्यू के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरा है कार फ्रेमवर्क, चैलेंज, एक्शन, रिजल्ट। ये टीम मीटिंग्स या मैनेजर को फटाफट अपडेट देने के लिए बहुत बढ़िया है। ये दोनों ही हमारी उपलब्धियों को साफ और असरदार तरीके से रखने में मदद करते हैं। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। ऐसी कहानियां सुनाने लायक नतीजे आखिर बनाए कैसे जाएं? क्योंकि कहानी सुनाने से पहले एक अच्छी कहानी का होना भी तो जरूरी है, राइट? तो चलिए अब दूसरे सेक्शन द मेथड पर चलते हैं, जहां हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा। इसका हल है एक भरोसेमंद सिस्टम, एक ऐसा सेल्फ मेंटरशिप सिस्टम जो हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पूरा आर्किटेक्चर तैयार कर सकता है। सोर्स की ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, हम अपने करियर के खुद सीईओ हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें प्रमोशन या मौकों का इंतजार नहीं करना है। कमान खुद संभालनी है और अपना रास्ता खुद बनाना है। और इस कमान को संभालने का सबसे बेहतरीन टूल है ग्रो मॉडल। यह प्रोफेशनल गोल सेट करने और मुश्किलों से निपटने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सेल्फ कोचिंग फ्रेमवर्क है। आसान भाषा में कहें तो यह हमें सोच समझकर बेहतरीन नतीजे पाने की ताकत देता है। आइए इसके 4 कदमों को जल्दी से समझ लेते हैं। जी यानी गोल, हमारी मंजिल, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। आर यानी रियलिटी, हमारी मौजूदा स्थिति, अभी हम कहाँ खड़े हैं। ओ यानी ऑप्शंस, हमारे रास्ते, अच्छा तो हम क्या क्या कर सकते हैं। और आखिर में डब्ल्यू यानी विल, हमारा अगला कदम, हम असल में क्या करने वाले हैं। तो इसे ऐसे समझिए, ग्रो मॉडल वो इंजन है जो हमारे लिए नतीजे तैयार करता है, और स्टार व कार फ्रेमवर्क वो माइक्रोफोन है जो उन नतीजों की कहानी दुनिया को सुनाते हैं। सच तो यह है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, द एक्शन, यानी असली काम। क्योंकि देखिए, कोई भी ब्लूप्रिंट तभी कीमती होता है जब उसे असल में इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए अपनी नींव बनाते हैं। काम बिल्कुल सीधा है, ग्रो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपने अगले 90 दिनों का एक नक्शा तैयार करना, एक ब्लूप्रिंट। ये स्लाइड एक टेम्पलेट की तरह है, इसे ध्यान से देखिए। गोल है टीम का मेन सॉफ्टवेयर सीखना। रियलिटी क्या है कि सिर्फ बेसिक्स आते हैं। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? ट्यूटोरियल देखना, किसी सीनियर से पूछना या कोई प्रोजेक्ट ही उठा लेना। और विल यानी पक्का इरादा क्या है? इसी हफ्ते ट्यूटोरियल के लिए 3 घंटे निकालने हैं। देखिए, जब इसे ऐसे तोड़कर देखते हैं तो ये कितना आसान और करने लायक लगता है। और जब हम ये ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले काम में क्लैरिटी और फोकस आता है। दूसरा, हम सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव हो जाते हैं, यानी खुद एक्शन लेते हैं। तीसरा, हम अपनी कहानियों के लिए ठोस उपलब्धियां तैयार करते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम अपने करियर की कहानी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। तो अंत में ये पूरा डिस्कशन हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। आने वाले 90 दिन कौन सी कहानी सुनाएंगे? कहानी लिखने की शुरुआत अब होती है।